Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes. In this lesson, I am going to discuss Warner theory. Okay, actually I am not going to discuss what is Warner theory as mean all competitive exam. Okay, any type of competitive exam वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन आते ही रहता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और छोटी मोटी एक ट्रिक से आपको सब क्वेश्चन का सवाल इजीली बन जाता है। ठीक है, और मैंने लास्ट कितना साल का जो एनालाइज किया क्वेश्चन को, वहाँ पे मुझे एक बात पता चला, हर साल मतलब वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 मार्क आपको क्या करना है, लेना ही लेना है। तो इसलिए हियर आई एम कमिंग विथ न्यू वीडियोस। द नेम ऑफ द वीडियोस ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम वार्नर थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी क्या है वो तो सबको पता है शायद, और मैंने वो उसको ये आपको स्क्रीन में दिखाई जाएगा, फोटो में दिया हो। क्या है मतलब कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सपोज ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप का वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो व्हाट इज़ प्राइमरी वैलेंसी, हमेशा याद रखना है जो वैलेंसी आयनाइजेबल होगा, ठीक है, दैट टाइप ऑफ वैलेंसीज आर व्हाट, प्राइमरी वैलेंसी। जनरली ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर रहता है, इसका आउटसाइड में जितना वैलेंसी रहेगा दैट इज़ आयनाइजेबल, और ये हमेशा नेगेटिव आयन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का बीच में जो मेटेरियल के साथ 2 रहेगा, दीज आर नोन एज व्हाट, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है ये सेकेंडरी वैलेंसीज को भी मतलब आयनाइजेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयनाइजेबल। ठीक है, और जनरली दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मोलिकुल और नेगेटिव आयन। देखिए NH3 क्या है, न्यूट्रल मोलिकुल है, और क्लोराइड इज ए नेगेटिव आयन। ओके, जनरली जितना भी सेकेंडरी वैलेंसी होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए कितना सेकेंडरी वैलेंसी है, एक क्लोरीन है और 5 एमोनिया है, टोटल मिलाकर कितना है 6। मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट, इट इज 6। गॉट माय पॉइंट। ओके, तो उसी तरह मतलब हम लोग क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक सबको पता होगा व्हाट इज वार्नर थ्योरी। तो नाउ वी विल चेक द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थ्योरी, और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब आपको बताना है यहाँ पे कितना आयन हो सकता है, मतलब अगर ये डिसोसिएट होगा कितना आयन फॉर्म करेगा। तो हमेशा याद रखना है जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा ये तो आयनाइज, ये तो टोट नहीं जाएगा, मतलब ये ओनली एक प्लस आयन देगा। मतलब ये चार्ज कितना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और ये जो क्लोरीन ये क्या होगा, 2 क्रूशियल नेगेटिव देगा। तो ओवरऑल इसमें क्या होने का, न्यूट्रलिटी आना पड़ेगा, तो इसलिए चार्ज कितना हो जाएगा, +2। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है यहाँ पे, टोटल आयन क्या है 1 + 2 मतलब 3 आयन है। ठीक है, अगर योर आस्क द रेशियो ऑफ एनायन कैटायन, तो रेशियो क्या होगा एनायन एंड कैटायन का 1:2। गॉट माय पॉइंट। कभी कभी एग्जाम में इस रेशियो भी पूछ देता है। ओके, तो चलो इसमें करो जल्दी क्या करना है, सेम इसको अगर एसोसिएट हो जाएगा क्या होगा, NH3 2 हो गया, ये प्लस, और इसमें क्या होगा एक Cl नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस 2, 1 + 1 2, और ये रेशियो क्या होगा, आयन का रेशियो एनायन कैटायन का रेशियो क्या होगा 1:1। इजी था, तो इसको भी जल्दी बताओ क्या होगा। यस, जब भी ऐसा टाइप का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर टूट गया तो क्या होगा, 2 चार्ज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ए वाला स्फीयर पॉजिटिव होगा और ए वाला स्फीयर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। यहाँ पे कितना चार्ज 2 3 कुछ भी आ सकता है, हम लोग को वो मैटर नहीं करेगा। हम लोगों को जस्ट नंबर ऑफ आयंस है कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1 2। तो नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, नंबर ऑफ आयन इज 2, और रेशियो इजी
1:1। ठीक है, इजी है। ओके, हम लोग और भी देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पहले ये सब कर लेते हैं। तो इसमें कितना होगा, इसमें भी सेम, जल्दी जल्दी बताओ कितना आयन होगा। नंबर ऑफ आयन 2 होगा, एक और ये एक, और रेशियो क्या होगा, रेशियो 1:1। इजी था, यस इजी। ओके, तो चलो हम लोग अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी कभी क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स क्या नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट ऐसा टाइप का बोलेगा दीज आर सब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये सब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो आपको बताना है इन लोगों में कितना चार्ज है। ओके, तो देखो व्हाट इज दिस, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, दिस इज व्हाट, प्लेटिनम। नॉर्मली प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है जो न्यूट्रल लिगेंड रहता है ये सब कभी भी आयनस नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल लिगेंड कभी भी सेकंड प्राइमरी वैलेंसी नहीं हो सकता है, मतलब ओनली नेगेटिव। ये सब प्राइमरी सेकेंडरी बोथ हो सकता है। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, Pt6NH3। ठीक है, मतलब Pt(NH3) 6। ठीक है, और ये कितना होगा, Cl4। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, 6। ओके, तो ये 6 एमोनिया ने क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। तो ये जो Cl रहेगा बाकी सब क्या होगा, सेकेंडरी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मुझे बताओ व्हाट हाउ मेनी चार्ज इट विल हैव। देखो इसके लिए कितना होगा, एक आयन और कितना होगा, Cl नेगेटिव, 4 Cl नेगेटिव होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना होगा, नंबर ऑफ आयन इज 5। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो क्या होगा, 1:4। ठीक है, 1:4। तो अभी इसमें बताओ मुझे जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके, तो क्या है, दिस इज प्लेटिनम और एमोनिया कितना है, एमोनिया है 5, लेकिन प्लेटिनम को कितना चाहिए, 6। तो एक क्लोरीन ले लो, ये हो गया 6, तो बाचा कितना है, 3, मतलब 3 हो गया। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी आयन इट विल फॉर्म। यस, इसके लिए कितना होगा 1 और इसके लिए कितना है 3, तो रेशियो क्या होगा 1:3 और टोटल नंबर आयन 4। यहाँ पे कितना था 5। ओके, तो टेल दिस, इसको भी जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। ये हो गया प्लेटिनम, इसमें कितना एमोनिया है, एमोनिया है 4। ठीक है, और लेकिन और कितना क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन, तब भी कितना होगा 2 + 4 6, तो बचा कितना हुआ 2 क्लोरीन। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। ओके, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी आयन इट विल फॉर्म। देखो ये एक आयन होगा और यहाँ से कितना आयन होगा 2, तो दिस विल बी द रेशियो, और टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया 3। ठीक है, तो फॉर द लास्ट वन, इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या होगा, दिस इज प्लेटिनम NH3 कितना बार, 3 बार। यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 3, तो यहाँ पे क्या दे दो, 3 क्लोरीन ही दे दो। तो बाहर में कोई क्लोरीन रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी आयन इट विल फॉर्म, हाउ मेनी आयन, ओनली 1 आयन। ठीक है, ओनली 1 आयन्स इट विल फॉर्म। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलो, तो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑर्डर, मतलब इन लोगों का कंडक्टिविटी ऑर्डर तुम्हें पूछ दिया हुआ है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑर्डर, क्या याद रखना है, मोर द नंबर ऑफ आयन्स मोर इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मान लो इसका कंडक्टिविटी λ1 है, इसका कंडक्टिविटी λ2, इसका कंडक्टिविटी λ3 और इसका λ4, तो व्हिच वन विल बी द ग्रेटर वन, λ1 is greater than λ2, then λ3, then λ4, बिकॉज इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 5, इसका है 4, इसका है 3 और इसका है कितना 1। ठीक है, क्योंकि आयन जितना होगा उसमें उसका कंडक्टिविटी कितना रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनते ही रहता है। तो चलो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन कंडक्टिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
कॉम्प्लेक्स इज नॉन कंडक्टिंग। तो मुझे बताओ इसमें किस में सबसे ज़्यादा आयन होगा। देखो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट, दिस इज कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो ये हो गया 3 और ये हो गया NH3 का 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें आयनाइजेबल कुछ है क्या, ये मतलब कॉम्प्लेक्स का बाहर में कोई है क्या, ये नहीं है ना, तो कोऑर्डिनेट दिस विल नॉट आयनाइज, मतलब इसमें कोई भी क्या नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा, रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, यस, नो आयन विल बी देयर, गॉट माय पॉइंट। लेकिन इसमें क्या रहेगा 6, मतलब 3 क्लोरीन बाहर में रहेगा, 3 क्लोराइड आयन मिल जाएगा। इसमें भी हम लोग थोड़ा देर पहले करके आ गया, इसका कैसे होगा, एक Cl होगा और 5 NH3 होगा, बाहर में 2 Cl रह जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम, यू विल हैव 1 Cl आउटसाइड, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो लेकिन इसमें तो कोई भी आयन नहीं रहेगा, सो ऑप्शन वन बी द करेक्ट वन, मतलब दिस इज नॉन कंडक्टिंग। अगर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, बी का होगा, उसके बाद डी का और उसके बाद ए का। मतलब अगर कंडक्टिविटी ऑर्डर पूछ दिया होता तो क्या होता, बी, उसके बाद होगा डी, उसके बाद सी और उसके बाद ए, मतलब ए इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आ चुका है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, एन एक्सिस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 mole solution of dichlorido tetraaqua chromium 3 chloride। तुम्हें पूछा गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट वुड बी। देखो सबसे पहले क्या करो, इसका ये तो नेम दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखने का ट्राई करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट, क्या है, डाइक्लोरिडो टेट्राएक्वा क्रोमियम, मतलब सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम है। इसमें क्लोरीन कितना है, देयर इज एक्वा है, मतलब वाटर ले लो, कितना एक्वा है 4, क्लोरीन कितना है 2 और लास्ट में क्या लिखा है, क्लोराइड, ठीक है। तो यू कैन चेक इट हियर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल का 0 और इसका -2 और ये हो गया -3, मतलब टोटल मिला के +3 हो गया, ठीक है। तो चलो तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ एक्सिस ऑफ AgNO3 का ऐड किया, मतलब कितना अमर, इतना के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिसोसिएट करते हैं। इसका डिसोसिएट करने से क्या हो सकता है, क्रोमियम H2O4, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास एक ही क्या होगा, काउंटर आयन होगा, मतलब क्लोराइड होगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर एक्सिस अमाउंट ऑफ AgNO3 का रिएक्ट कर दिया गया होगा तो हम लोगों को कितना AgCl मिलेगा, ओनली एक ही AgCl मिलेगा, ठीक है, ओनली वन AgCl इज देयर, बिकॉज इट हैज़ वन आयोनाइजेबल Cl आयन, गॉट माय पॉइंट। तो क्वेश्चन में दिया गया है, मोलारिटी दिया गया है इस सॉल्यूशन का, मोलारिटी। तो मोलारिटी, व्हाट इज द मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ AgCl कितना है, 0.01 मोलर, ठीक है। हम लोग को क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl पूछा गया है। तो मोल्स इन 100 ml क्या होगा, मोल का मतलब क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मोलारिटी बाय 1000 इंटू 100 करके आराम से निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर, 0.001। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। कितना का हुआ, कितना का करेक्ट हुआ, कितना का करेक्ट हुआ, जितना का करेक्ट हुआ यू कैन गिव योरसेल्फ 4 मार्क, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये स्पिल ऑयल -1, ठीक है, हो गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ, हम लोग इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन AgNO3 एक्सिस ट्रीटेड विथ दिस कॉम्प्लेक्स। देखो 3 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
इन लोगों के साथ अगर AgNO3 का ट्रीट करेगा तो कितना AgCl निकलेगा, एकदम इजी है। तो पहले वाला को देखो, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला दिया गया है, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखो। देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, और इसमें कितना एमोनिया है 6 एमोनिया है, मतलब अंदर में कितना क्लोरीन रहेगा, एक भी क्लोरीन नहीं रहेगा। हो गया। तो सेकेंड वाला में देखो कितना है 5 एमोनिया है, मतलब CONH3 कितना है 5, मतलब कितना क्लोरीन रहेगा अभी अंदर में, एक, बाहर में कितना रहेगा 2। इसमें देखो कोबाल्ट एमोनिया कितना है 4, लेकिन कोऑर्डिनेशन बनने के लिए और कितना क्लोरीन चाहिए 2, तो बाहर में कितना रहेगा 1। तो अगर इन लोगों के साथ AgNO3 रिएक्ट करेगा, AgNO3 तीनों के साथ रिएक्ट कर दो, AgNO3 तो ये कितना आयनाइजेबल क्लोरीन कितना है 3 है, मतलब 3 AgCl इट कैन फॉर्म। ये कितना फॉर्म कर सकते हैं 2 AgCl, और ये कितना है 1 AgCl। तो हुई ऑप्शन विल बी करेक्ट, 3 2 1 कहाँ पे है 3 2 1, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बी बहुत ही ईजी था, 4 मार्क मिल गया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहा है लेट मी नो। ठीक है, और ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी AIEEE 2010 में आ चुका है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बताओ क्या होगा, व्हिच वन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3 6NH3, और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, इज पास थ्रू ए सर्टेन एक्सचेंजर। द क्लोराइड आयन ऑब्टेन इन द सॉल्यूशन वे ट्रीटेड विथ एक्सिस ऑफ AgNO3 टू गिव, मतलब इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करने के बाद तुम्हें इतना ग्राम AgCl मिल गया है। तो तुम्हें पूछा गया है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर तुम इसका मोल निकल सकते हो और इसका नंबर ऑफ मोल निकल पाओगे, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू फाइंड आउट दिस आंसर। बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग मोल्स निकलता है, मोल्स ऑफ किसका, जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स का मोल निकलता है। ठीक है, तो मोल्स निकल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। यहाँ पे गिवन मास कितना है 2.675, और मोलिकुलर मास क्या है 267.5। देखा एग्जाम में ये पूरा मिला के देगा, इसलिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी बताओ व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ AgCl, मोल ऑफ AgCl। ठीक है, यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है कितना 4.78 ग्राम, और सिल्वर का मास कितना है 143.5। ठीक है, देख लिया। तो अगर तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 0.03। तो गॉट माई पॉइंट। तो क्या लिख सकते हो, से क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस्ड, कितना मोल्स, कितना क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा ये कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट होने के बाद 0.3 मोल्स। ठीक है, तो इट शोज व्हाट 3 मोल्स of Cl ions are produced per mole of complex। मतलब ये कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे, विल गेट हाउ मेनी क्लोराइड 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड। तो व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो ये फॉर्मूला क्या था COCl3 6NH3। ठीक है, और ये तुम डायरेक्टली बोल सकते थे, क्योंकि देखो ये कोबाल्ट का कितना है 6 हो गया, और बाहर में कितना रहेगा 3। तो दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। तुम ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए करके दिया क्योंकि अगर एग्जाम में ये वैल्यू डिफरेंट दिया तो ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमेशा क्या याद करना है शॉर्ट ट्रिक्स में, कोबाल्ट का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है। तो यहाँ पे चेक करो, जो
इसके लिए ये वाला फार्मूला के लिए वो शब्द पॉसिबल, देखो मैंने क्या बताया थोड़ा देर पहले दिखाया, 6 अमोनिया, ये तो नॉन आइजेबल है, मतलब ये अंदर में ही रहेगा, तो बाकी क्लोराइड ही बाहर निकल सकता है, तो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अगर हो गया यू कैन गिव योर सेल्फ +4 मार्क। ठीक है, तो चलो आज का लेसन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो क्या है क्वेश्चन? ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ COCl3 6H2O विथ एक्सिस ऑफ AgNO3। ठीक है, तो यू आर आस्क्ड क्या है 1.2 × 10^22 ions are precipitated in this complex। ठीक है, तो मैंने व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उसकी तरफ क्या निकालो, मोल्स निकालो, मोल्स लिखो, मोल्स ऑफ COCl3 6H2O कितना होगा? यस, गिवन मास 100, ओके 1000 कितना हो गया? 0.01 मोल। ठीक है, ओके, तो ये कैसे निकाला? अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट द मोल। ठीक है, वेरी इजी। तो मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन कितना होगा? प्रेसिपिटेट लिखो, मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितना होगा? 1.2 × 10^22, यहाँ इट इज़ गिवन। ठीक है, इतना आयन दिया हुआ है बाय 6.022 × 10^23। ठीक है, जब आयन दिया हुआ होता है तब नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आयन्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट 0.02 मोल। ठीक है, तो क्या मिला तुम्हें? मतलब 0.1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स COCl3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस 0.02 मोल ऑफ AgCl। तो देखो मतलब यहाँ से कौन सा आयन में 2 क्लोराइड आयन दे रहा है? ऑप्शन डी दे रहा है, सी दे रहेगा, नहीं दे रहे, बी दे रहेगा, बी तो कितना दे रहे? नहीं दे रहे, तो ए में एक दे रहे हैं, तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो तुम लोग ये पॉइंट ऐसा करके रहेगा, उसको डायरेक्ट मोल हिसाब से कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। तो योर आंसर विल बी COH2O कितना बार हो जाएगा? 5Cl2H2O। ठीक है, ओके, तो एक्चुअली हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म के टाइप होगा, तो समझ में आ गया। तो दिस इज 4 + 4 फॉर दिस आंसर। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये खुद से करना है एज ए होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? फॉर 1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी इजी, मैं ट्रिक्स देके बताता हूँ। जस्ट क्या करो, जिसमें नंबर ऑफ आयन्स चेक करो। इसमें नंबर ऑफ आयन्स कितना होगा? 1 + 3 मतलब ए हो गया 1 और इसका 3 मतलब टोटल 4 होगा। इसमें आयन कितना होगा? 1 + 2, ये वाटर का तो आयन नहीं हो सकती, इसका 1 आयन और क्लोरीन का 2 आयन, 3 हो गया। इसमें आयन क्या होगा? नंबर ऑफ आयन्स 1 प्लस बाहर में कितना है? 1 तो 2। इसमें आयन्स कितना है? 1 ही आयन होगा। ठीक है, याद है? और एक बार याद रखना, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ा था, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मतलब आयन्स। आयन मतलब देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मतलब उसके लिए
बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है कि नहीं है, लेकिन जिसका ये वैल्यू सबसे कम होगा दैट विल शो नेगेटिव फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। आंसर इज डी, मतलब जिसके पास आयन कम होगा वो क्या होगा। देखो ये चेंज, इस पर कन्फ्यूज मत होना, ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उसका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और हाईएस्ट जिसका होगा जिसमें आयन कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का इस लेसन देखने के बाद आपको क्या है जो वार्नर थ्योरी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।